डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ जी। आज हम बात करेंगे जी एहतलाम के ऊपर, जिसको नॉकटर्नल एमिशन, सेक्स ड्रीम्स, वेट ड्रीम्स, स्लीप ऑर्गेज़म के तौर पे जाना जाता है। और ख़ुसूस तौर पे हमारी यूथ जो होती है, हमारी टीनेजर्स बॉयज़ जो होते हैं, वो इससे लेके बड़े एंजाइटी का शिकार होते हैं, सेक्शुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो हम उस पर बात करेंगे कि एहतलाम बेसिकली होता क्या है और होता क्यों है, और क्या ये एक बीमारी है, और इससे जुड़े दूसरे सवालात जो कि हमारे नौजवानों के जहनों में आते हैं, उससे फिर बात करेंगे। देखिए, एहतलाम जो है हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये अपने जहन में आप बिठा लें कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। टेस्टिकल्स जो है, हमारे टेस्टिस जो है सीमेन प्रोड्यूस करते हैं, इनमें प्रोडक्शन चलती रहती है। लेकिन जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, आपकी सीमेन जो है रिलीज़ नहीं हुई, ना सेक्सुअल इंटरकोर्स से ना मास्टरबेशन से, तो इसकी वजह से आपकी सीमेन स्टोर है। तो हमारी बॉडी जो है एक नेचुरल रिस्पांस के ज़रिए वहाँ से स्टोर्ड सीमेन जो है, स्पर्म जो हैं, जो पुराने स्पर्म्स हैं, उनको एहतलाम के ज़रिए रिलीज़ करती है। ठीक है, और वहाँ पे फ्रेश जो प्रोडक्शन होती है स्पर्म्स की, वो आके स्टोर हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पांस है। आपने फ्रूट वाली शॉप देखी होगी, सुबह सवेरे फ्रूट वाला आता है, सब्ज़ी वाला आता है, तो वहाँ से पुरानी बासी सब्ज़ी जो होता है वो उठा के बाहर फेंकता है, वहाँ पे नई सब्ज़ी लगाता है। तो यही हमारी बॉडी के अंदर क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। स्पर्म प्रोडक्शन होती रहती है, वहाँ से बॉडी जो है पुरानी सीमेंस जो स्टोर होती है वहाँ से उसको रिलीज़ करती है एहतलाम के ज़रिए। वहाँ पे जो फ्रेश सीमेन होती है, जो बनती है ताज़े स्पर्म, वहाँ पे उनको स्टोर कर देती है। तो ये एक एहतलाम का नेचुरल प्रोसेस है, इसे कोई बीमारी नहीं कहते। एहतलाम कुछ लोगों को महीने में 1, 2, 3, 4 दफ़ा हो जाता है। ठीक है, ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते, जो सेक्स नहीं करते, जो मास्टरबेशन नहीं करते। तो उनको उनको एक कुदरती तरीके से जो है सीमेन रिलीज़ हो जाती है। और उसके अलावा जिन लोगों को रोज़ाना अगर किसी को हो जाता है, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या किसी बीमारी की वजह से, या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो मोस्टली जो रीज़न्स होती है हमारे यूथ पे, उसकी वजह ये होती है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो हार्मोन, सेक्स हार्मोन है, वो जो पीक पे होता है, तो उसकी वजह से हमारे यूथ में, हमारे नौजवानों में ड्यूरिंग स्लीप जो होती है, इरेक्शन जो ज़्यादा रहती है, और रात को मुतअद्दिद दफ़ा उनको इरेक्शन होती है, जिसकी वजह से उनको वेट ड्रीम्स आ सकते हैं, सेक्स ड्रीम्स आ सकते हैं, और उसमें नेचुरली जो है सीमेन रिलीज़ हो सकती है। तो उसकी वजह जो है हार्मोनल इशू है। तो ये इश्यूज़ हैं, इसको आपने माइंड में ये आप मत बिठाएं ये कोई बीमारी है, इसको सीमेन कम होती है, या सीमेन वीक होती है, या आपकी स्पर्म हेल्थ पे कोई असर पड़ता है। तो ये हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पांस है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो इस पे ट्रीटमेंट आप उस वक्त लें जब आपने वीकनेस, जब आप पे कमर दर्द पैदा हो रहा हो, तो फिर आप उसके साथ मैनेजमेंट के लिए अपने फिजिशियन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अपने लाइफस्टाइल को, अपने तर्ज ज़िंदगी को आपने इम्प्रूव करना है। आप देखें कि आप खा क्या रहे हैं, आप पी क्या रहे हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं। अपने लाइफस्टाइल को इन ऑर्डर करने की कोशिश करें, आपका मसला ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।